सो हेलो गाइस, आज से हम लोग इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज में जो होता है ना, सबसे पहले हम इनफाइनाइट सीरीज का डेफिनेशन देखेंगे एंड कुछ उस पे जो होता है उसके कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पे जो होता है टेस्ट जो होता है, उन सारे टेस्ट को हम लोग जो होता है देखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ, इफ पॉसिबल देन वी विल आल्सो प्रूव दैट थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो होता है ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है। तो जो मान लेते हैं कि हम इसके पहले सीक्वेंस का नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी है। लाइक अगर मान लेते हैं यूएन अगर कोई सीक्वेंस है, लेट यहाँ पे ऐसा करते हैं कि लेट यूएन बी अ सीक्वेंस, यूएन कोई सीक्वेंस है, देन द सीक्वेंस जो एक एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, देन वी डिफाइन ए सीक्वेंस। ये इट इज नॉट एनीथिंग बट इट इज डिफाइन, we define a sequence Sn, एक सीक्वेंस Sn डिफाइन करते हैं एज, कैसे डिफाइन करते हैं, सच दैट कि जो होता है S1 बराबर क्या है, S1 बराबर UN है, U1 S2 बराबर जो होता है U1 प्लस U2 है, S3 बराबर जो होता है वो है आपको U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, उसके बाद ऐसे डॉट 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 करेंगे तो यहाँ पे जो होता है बिल्कुल एंड सिमिलरली जो होता है ऐसे जा रहा है, थिंग्स आर गोइंग। ठीक है, तो द रिप्रेजेंटेशन जो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 जो होता है इट्स सेड टू बी इनफाइनाइट सीरीज जनरेटेड बाय द सीक्वेंस UN, then then the representation U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हम लोग कर रहे हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन इज said to be it's said to be infinite series and it is generated by UN। जो सीक्वेंस UN है ना, इसके द्वारा जनरेट किया गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई UN जो होता है सीक्वेंस है, देन हम डिफाइन करते हैं कैसा सीक्वेंस SN, सच दैट कि S1 इक्वल टू UN है, S2 इक्वल टू UN प्लस U2 है, S3 इक्वल टू UN प्लस U2 प्लस U3 है। ऐसे ही डॉट डॉट करेंगे तो इनफाइनाइट टर्म्स को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होता है UN प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इट्स सेड टू बी इनफाइनाइट सीरीज एंड इट इज जनरेटेड बाय सीक्वेंस UN। ठीक है, UN के द्वारा जो होता है जनरेट किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो सीरीज का नोटेशन क्या होता है। तो पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो नोटेशन और जो होता है, नोटेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो इसको जो डिनोट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है, ये इट इज नॉट द प्रॉपर वे टू डिनोट, दिस इज द नोटेशन दैट UN वेर n इज इक्वल्स टू 1 to infinity। ठीक है, 1 to infinity हो गया, और ऐसे करते हैं डायरेक्टली UN करते हैं। ठीक है ना, ये दोनों मेथड्स जो होते हैं ना,
दोनों टर्म जो होते हैं डिनोट करने के लिए आते हैं किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को। ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो एस एन वहाँ पे सीक्वेंस आया था वो सीक्वेंस एक्चुअल में है क्या। तो सीक्वेंस एस एन जो है ना, इसको कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज यू एन। द सीक्वेंस मतलब, एंड जो एस एन के जो टर्म्स होते हैं ना, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं, आर कॉल्ड द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज यू एन, एंड एस एन इज सेड टू बी जो होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। हियर ये wait a minute. Here Sn is said to be the sequence of partial sum of the series un, right। जो Sn कहलाता है ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है यूएन सीरीज का। और यहाँ पे जो Sn हम लोग डिनोट किए ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज क्या है, यूएन का है। और जो हम कहते हैं एक चीज कहते हैं कि जो Sn होता है, Sn मतलब Sn को हम लोग और यहाँ पे इसको एक और चीज कहते हैं nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। और nth पार्शियल सम partial sum of the series सिग्मा यूएन। ठीक है। सिग्मा यूएन सीरीज का जो होता है ना, ये nth पार्शियल सम है। इसका मतलब दैट इज, यहाँ पे इसको अगर डिनोट करना है, इसका मतलब है कि Sn कैन बी डिनोटेड एज u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, ठीक है, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में जो होता है, जैसे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ठीक है ना, कि nth पार्शियल सम या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलते हैं कि किसी भी सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का है जो होता है, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है या nth पार्शियल सम। अब बात करते हैं कि ये भाई यूएन जो होता है सीक्वेंस, हम लोग समझे क्या है, सीक्वेंस यूएन मान लेते हैं। और जो सीक्वेंस से ही सीरीज जनरेट होता है, मतलब देर इज अ स्लाइटली रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। क्योंकि किसी सीक्वेंस के टर्म्स को एक ऐसे सीक्वेंस में से जनरेट किया जाए, यानी कि किसी सीक्वेंस के टर्म को लेकर एक ऐसे सीक्वेंस को जनरेट किया जाए जो एसएन सीक्वेंस है, सच दैट कि जो एसएन के टर्म्स है वो एस वन इज इक्वल टू यू वन, एस टू इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, इस टाइप में है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो बनता है वहाँ पे यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर वाला, ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है हम लोग का, इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है एक्चुअली, राइट। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि भाई जो अनंत पार्शियल सम है ये जो होता है, और इसमें और इनफाइनाइट सीरीज जब होता है, वो दोनों के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी में क्या रिलेशन होता है, और कौन जो होता है किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे अगला टर्म है हम लोग का, वो होता है कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी। और यहाँ पे नोट है एक, जो नोट कंसीडर करने वाली चीज है, नोट, ठीक है। क्या नोट है कि इफ, क्या कहते हैं, इफ द sequence of partial sum of the series un is convergent। एक्चुअली हम लोग कन्वर्जेंट को यहाँ पे CGT लिखेंगे डायरेक्टली, देन
जो सीरीज UN होता है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, राइट? एंड if the sequence of partial sum of the series UN is divergent, then series UN is also divergent. DIV डाइवर्जेंट को डिनोट करने के लिए हम तो लिखेंगे, ठीक है। तो पार्शियल सम जो होता है किसी सीरीज का अगर कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट होता है, एंड अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि जो कन्वर्जेंसी ऑफ, एक नोट लिखना है यहाँ पे, यानी कि जो एक्चुअल में जो ये बोल रहा है वो क्या चीज़ बोलना चाह रहा है कि कन्वर्जेंसी ऑफ अ सीरीज is depending upon the convergency of the sequence of partial sum, यानी कन्वर्जेंसी, convergency of a series is depending upon the convergency of the sequence of partial sum of the series UN, ठीक है। कि जो UN सीरीज है उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होता है ना, जो SN है भाई, SN, ये वाला भाई गड़बड़ हो गया। लेट SN जो होता है ये कन्वर्ज करता है S पे, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, SN का वैल्यू जो है ना वो क्या आ रहा है? S आ रहा है, यानी S पे जो होता है कन्वर्जेंट है। देन S इज सेड टू बी सम ऑफ द सीरीज। देन सिग्मा UN जो होता है is also convergent and S is said to be the sum of the series UN। UN सीरीज जो है इसका सम कहलाता है S। S क्या है? S इज नथिंग बट द सम ऑफ द सीरीज जो होता है UN। UN सीरीज का सम कहलाता है S, ठीक है ना। तो UN अगर कोई कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्यों? अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, S पे कन्वर्ज कर रहा है, तो UN भी कन्वर्जेंट होगा, और S क्या कहलाता है? सम ऑफ जो होता है सीरीज कहलाता है। और डाइवर्जेंट का मतलब तो पता ही है आपको कि कोई सीरीज डाइवर्जेंट है, इसका मतलब क्या है? ये पहला केस हो गया, ये वाला पहला केस हो गया आपको कन्वर्जेंसी को लेके। दूसरा केस जो बनाएंगे वो डाइवर्जेंसी को लेके बनाएंगे ना भैया। तो दूसरा केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डाइवर्जेंसी को लेके। कैसे डिस्कस कर रहे हैं? तो दूसरा केस में एक चीज ये देखना है कि जो इफ एसन इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट में दो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स? पहला डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी, डाइवर्जेंट ये वाला, यहाँ पे जो टाइप्स हैं,
डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी, एक होता है डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। तो दो चीजें यहाँ पे, दो केसेस यहाँ पे रेज हो सकते हैं कि डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी या डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। इफ एस एन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी इम्प्लाई, ये एस एन मतलब ये सीक्वेंस है, ये डाइवर्ज करते हैं, जो सीरीज होगा यू एन, ये ऑल्सो डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब कंसेप्ट की होगा, अगर एस एन जो होता है सीक्वेंस हम लोग बनाए हैं, ये डाइवर्जेंट होता है माइनस इन्फिनिटी, कहते हैं कहते हैं कि यूएन जो होता है ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा ये माइनस इन ऑफ इन्फिनिटी पे। ये दो चीजें हम लोग को जो होता है याद रखने की जरूरत है। ठीक है। ये चीजें, ये जो होता है की कंसेप्ट है जिसको हम लोग को याद रखने की जरूरत है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं इस पे जो होता है एक। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? तो अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, मतलब एग्जाम्पल ले रहे थे, तो एग्जाम्पल क्या है, पहला जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम लोग वो क्या है कि भैया लेट अस कंसीडर अ सीरीज, लेट अस कंसीडर अ सीरीज कैसा सीरीज है, तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 ऐसे जा रहा है। ठीक है। ये सीरीज है। तो हम लोग जो होता है इसको जो होता है ना, कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, कहाँ पे डाइवर्जेंट होगा, और इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसे लिखेंगे और nth पार्शियल सम क्या होगा, इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, ये वाला जो सीरीज हम लोग का है इसको हम लोग एक सीरीज करते हैं कि सॉल्यूशन जो इसका होगा मान लेते हैं, लेट यू एन इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 1/1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस नहीं है यहाँ पे, ये 1 इंटू डॉट है, ये वाला डॉट, 1 डॉट, यहाँ पे डॉट का साइन, और प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 ऐसे हो रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो लिखने का तरीका होगा, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/n इंटू n प्लस 1 जो होता है, इसको लिख सकते हैं वेर n इज इक्वल टू जो होता है 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। ये जो होता है हम लोग का वे ऑफ राइटिंग हो जाएगा, मतलब ऐसे हम लोग सीक्वेंस, ये सीरीज जो मान लेते यूएन माने हैं, इसको ये वाला है, एन का वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके पुट करते जाएंगे इन्फिनिटी तक, ये जो होता है हम लोग को पूरा सीरीज मिल जाएगा। तो ये जो होता है हम लोग का यूजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, वेयर वेयर यू एन इज इक्वल टू 1/n इंटू n प्लस 1, जहाँ पे यू एन क्या है, n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना, ये वाला इसको, ये n इंटू n प्लस 1 है, यहाँ पे जो होता है यू एन, इट इज नथिंग बट nth टर्म, nth टर्म ऑफ यू एन, जो सीरीज यू एन है उसका nth टर्म। ठीक है। तो यहाँ पे डायन एस एन को मान लेते हैं कि लेट करते हैं कि एस एन जो होता है कैसे, S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस जो होता है एस एन है ना भाई, क्योंकि ये जो होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन है। तो लेट करते हैं कि जो
यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, देन जो एस एन का वैल्यू होगा इस केस में क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली, जो देन एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एस एन इक्वल टू जो होगा वो होगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1 बाई ये 1 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, ये प्लस है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n m ठीक है, ये वाला है। तो हम लोग जो एस एन जो ये है, तो इसको हम लोग जो होता है ब्रेक करके आप देख सकते हैं कि जो यूएन वाला है टर्म, जो nth टर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो चूंकि सिंस जो हम लोग का यू 1/n इंटू n प्लस 1 जो दिया हुआ है ना, n इंटू 1 प्लस n, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n+1 और माइनस n/n इंटू n+1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/n-1/n+1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो होता है हर एक n के लिए जो होता है एस एन पुट कर देंगे, तो हम लोग को एस एन का वैल्यू जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा 1-1/2 अब प्लस 1/2 - 1/3 और प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा, तो 1/n+1 माइनस n है यहाँ पे, 1/n+1, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/2 1/3 ऐसे करते जाएगा, ये सारे टर्म्स जो थे कट जाएंगे, तो हमारे पास जो एस एन का वैल्यू बचेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक जब जाएंगे, तो एस एन का जो वैल्यू हम लोग को बच के आएगा वो क्या आएगा, 1 और -1/n+1। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो एस एन होगा वो क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n+1 आएगा, ठीक है। और ये देगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला तो हो गया ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो ये एस एन है, इसका मतलब है कि ये जो एन जब टेंड करेगा इन्फिनिटी, तो 1/n जीरो की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू जो होता है 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग का एस एन का वैल्यू आ रहा है, एस एन टेंडिंग टू 1 एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एस एन टेंड करता है 1 को, यदि जो होता है एन टेंड करता है, ये वाला यहाँ पे एक चीज कि एस एन जो होता है 1 को टेंड करता है, यदि एन जो होता है एन इंफिनिटी टेंड करता है, ठीक है। कि जब एस एन कन्वर्जेंट होगा, इट मीन्स कि एस एन इज कन्वर्जेंट इम्प्लाई जो यूएन सीरीज है इज कन्वर्जेंट, और यूएन कन्वर्जेंट होने का मतलब है क्या हो जाएगा, इम्प्लाई करेगा भैया, और चूंकि एस एन जो होता है कन्वर्जेंट है किस पे, 1 पे, तो यूएन का यूएन जो होता है वो कन्वर्जेंट होगा, एंड ये कन्वर्जेंट कन्वर्ज करेगा, सम जो होता है 1 पे कन्वर्ज करेगा, सम क्या होगा इसका 1 होगा, जहाँ पे ये जो होता है कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कोई सीरीज है, तो वहाँ पे सीरीज को कैसे डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है, कैसे उसकी जो होता है कन्वर्जेंसी, उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की कन्वर्जेंसी जो होता है सीरीज पर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखे हम लोग कवर किए। तो अब नेक्स्ट हम लोग का जो आगे कंटिन्यू करेंगे, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होते हैं, और फिर वहाँ से जो होता है हम लोग टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले जो होता है उसको इसी में हम लोग कवर कर लेते हैं ना, कवर अप कर लेते हैं। पहला जो होता है पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है, पहला जो हम लोग का क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज एक्चुअल में है क्या, इसको देखना है हम लोग को, ठीक है ना। हम्म,
तो un be a series, let un be an infinite series, then un is said to be positive term series if un is greater than 0 for all and belongs to natural number। यानी un का जो टर्म है ना, वो 0 से बड़ा होगा हर एक नेचुरल नंबर n के करस्पॉन्डिंग जितने भी मतलब जैसे यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि u1 is also greater than 0, u2 is also greater than 0, and dot 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 remaining parts all u1 is also greater than 0 for all n belongs to natural number। ठीक है ना? किसी भी नेचुरल नंबर के जो u1 का वैल्यू जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है टर्म जो होता है, अगर वो पॉजिटिव टर्म हो जाए तो इसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव टर्म सीरीज। और जो हमारे कन्वर्जेंसी ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए रिलेटेड जो होता है जो मतलब टेस्ट आते हैं, उसमें जैसे टिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो गया, कॉशी रूट टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको राबिस टेस्ट हो गया। देयर आर सो मेनी टेस्ट रिलेटेड टू द पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड कन्वर्जेंसी ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, देख, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज देखे, जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। सिंपल है, एग्जांपल ले लेना, कोई बात नहीं है, एग्जांपल ही ले लेते पे एक्चुअली। एग्जांपल, क्या एग्जांपल है? जैसे un कोई सीरीज है सच दैट कि un इज इक्वल्स टू जो होता है 1/n है। ठीक है, 1/n है, इसका मतलब क्या है कि भैया un जो होता है ना, un का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n, जो आप नेचुरल नंबर से ले लीजिए। क्योंकि आप जब देखोगे यहाँ पे, तो ये जैसे मान लो 0 है, ये 0, और ये मान लेते हैं 1 है, तो जो टर्म आएंगे ना, वो ये 0 रहा, यहाँ पे ये 0, 0 है 1 है, तो जो टर्म इस मतलब आएगा वो इसी के बीच में आने वाला है, क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव टर्म सीरीज ये जो होता है un जो सीरीज है ना, इसके जितने भी टर्म्स आएंगे ना, वो सारे क्या होंगे, इसी के बीच में आएंगे, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएंगे। और एट लास्ट जो होता है 0 को तब जाएगा जब un जो होता है 0 को तब जाएगा, टेंड करेगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी को एन टेंड करेगा तब un 0 को टेंड करेगा, यानी कि ऐसे किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो वैल्यू होगा ना, वो सारे जो होता है 1 से 0 के बीच में ही ऐसे लाई करेंगे, यानी कि जो होता है ये सीरीज जो होता है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज होता है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली ना कि सीरीज इज सेड टू बी पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ इट्स ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। टर्म ऑफ सीरीज मतलब क्या है कि ये यही तो टर्म है, u1 हो गया, u2 हो गया, un हो गया, u3 हो गया, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, टर्म ही कहलाते हैं ना किसी सीरीज के। ठीक है ना? ओके, तो अब हम लोग एक और कंसेप्ट जो देखना है वो देखना है जीपी सीरीज का। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है उसका देख लेना, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज का जो होता है हम लोग को क्या देखना है, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी देखना। तो अ सीरीज ऑफ टाइप, जो डीपी सीरीज होता है, अ सीरीज ऑफ टाइप
सीरीज ऑफ टाइप किस टाइप का होता है? जो सीरीज होता है वो होता है 1 + a + a² + a³ + ... वेर जो a का मॉड है वो <1 ठीक है। तो जो यहाँ पे ये सीरीज है ये क्या है? ये जीपी सीरीज कहलाता है, जहाँ पे आर इज नथिंग बट यानी कि यहाँ पे जो ए है, ए इज, ये बोलेंगे ना इसको, इट इज अ जीपी सीरीज, जीपी सीरीज विथ कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ए, ये कॉमन रेशियो के साथ जो होता है ये एक जीपी सीरीज क्रिएट करता है। ये जो होता है जहाँ पे ए का मॉड जो होता है 0 और 1 के बीच में, सॉरी, ए के मॉड -1 से छोटे होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए का मॉड -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि ए बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ए जो होता है बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो ऐसे हम डिफाइन करेंगे ना, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो ऐसा कुछ और नहीं बल्कि जो होता है एंड ये जो होता है सम ऑफ द जीपी सीरीज होता है। सम ऑफ द जीपी सीरीज 1 + a + a² +... ऐसे करें a⁴n, तो इसका सम जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो 1 - ये nth सम जो होता है ये 1 - a⁴n अपॉन जो होता है 1 - a, और इंटू जो होता है ये वाला हो गया, ठीक है ना। 1 - a⁴n/1 - a इंटू जो होता है फर्स्ट टर्म जो 1 है, ये तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म जो होता है ये क्या 1 ही है ना, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 - a⁴n/(1 - a) जो होता है ये जो कोई जीपी सीरीज है और ए कॉमन रेशियो के साथ, तो इसका जो होता है ये सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो इसका इनफाइनाइट सम होगा ये क्या होता है कि लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो होता है एंड टेंस टू इन्फिनिटी एसएम जो होता है, ये क्या देता है हम लोग को? ये जो देता है अगर ए का वैल्यू ये जो होता है तो यहाँ पे जो लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी एसएन का वैल्यू ये क्या देता है? ये जो देता है वो देता है 1/(1 - a) देता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये इतना रिजल्ट कैसे आया? तो आप एक चीज देखे हो कि कोई जीपी सीरीज होता है ना, अगर जैसे मान लेते हैं R⁴n है कोई चीज, मतलब जो होता है सीक्वेंस और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसका वैल्यू जो होता है कैसे डिफाइन करते हैं, इसके कुछ वैल्यू जो होते हैं, इसका वैल्यू 0 होगा, ये जो होता है मॉड ऑफ आर का वैल्यू जो होता है, मॉड ऑफ आर का वैल्यू ये <1 हो जाए, एंड ये जो होता है डाइवर्जेंट होता है, यानी ये जो होता है इन्फिनिटी देगा, यदि जो होता है मॉड ऑफ आर का वैल्यू जो होता है >1 हो जाए, ठीक है ना, >= 1 होना चाहिए। अब -1 पे क्या होता है ऑक्सीलेट कर जाता है, ये जो होता है सीक्वेंस जो होता है, तो इसी का यूज किए कि भाई ए का वैल्यू जो होता है हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 से 1 के बीच में, मॉड 1 से छोटा है, ए का मॉड जो होता है वैल्यू जो होता है 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि इसका लिमिट एंड टेंड इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 देगा, तो इसलिए जो होता है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 1/(1 - a) होगा ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज देखें कि कोई सीरीज होता है वो कन्वर्जेंट कब होता है, कि जैसे कोई जीपी सीरीज है, मान लेते हैं कि यूएन एक जीपी सीरीज है, यूएन इक्वल टू जैसे जीपी सीरीज 1 + a, ये नहीं करे आर लिखते हैं, 1 + r + r² +r³ ऐसे दे रहा है, ठीक है। कोई जीपी सीरीज है, इट इज मान लेते हैं कि ये कोई जीपी सीरीज है ना, जीपी सीरीज, देन ये कन्वर्जेंट होगा ओनली व्हेन जो मॉड ऑफ आर का वैल्यू होगा वो <1 हो जाए, मॉड आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा तभी जो होता है ये कन्वर्जेंट होगा, जिसका यूज जो होता है हम लोग आगे
जो होता है बहुत सारे कन्वर्जेंसी दिखाने में किसी किसी भी सीरीज के यूज करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो होता है हम लोग जो कन्वर्जेंसी के कितने भी टेस्ट दिए या पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए उसका डिस्कशन करेंगे। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।